भाइयों और बहनों, पूरी दुनिया के अर्थशास्त्र इस वक्त बिहार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रिसर्च स्कॉलर अब एक नए मिशन पर निकले हैं। वो है तेजस्वी यादव के आर्थिक मॉडल को समझना, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ऐसा वादा किया है जो अब तक किसी इकोनॉमिक्स की किताब में लिखा नहीं गया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। खैर, यह तो रहा तंज। अब जरा आंकड़ों से समझिए। बिहार में कुल 2,75,00,000 परिवार हैं। अगर हर घर को एक सरकारी नौकरी दी गई तो बिहार में 2,75,00,000 सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे। तुलना करते हैं, भारत सरकार के पास कुल 47 लाख कर्मचारी हैं और पूरे देश के राज्यों को जोड़ दे तो भी सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1 करोड़ के आसपास आती है। यानी बिहार अकेले पूरे देश से 2.5 गुना ज्यादा सरकारी स्टाफ रख लेगा। क्या यह मुमकिन है? मान लीजिए यह हो भी गया, तेजस्वी की सरकार ने भर्ती निकाल दी, बहाली कर लिया, अब पैसा कहां से आएगा? चलिए जरा हिसाब भी कर लेते हैं। बिहार का वार्षिक बजट लगभग 2,79,000 करोड़ है। अगर मान लें कि औसतन हर सरकारी नौकरी पर 30,000 रुपया महीना वेतन दिया जाए तो सालाना खर्च बैठता है 9,90,000 करोड़। यानी बिहार का पूरा बजट भी 3 बार खर्च हो जाएगा। और इसमें अगर जोड़ दें तेजस्वी यादव के बाकी वादे, जैसे कि माई बहन योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपया में गैस सिलेंडर, तो बिहार को सालाना 13 से 14 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे। तुलना करें तो भारत के रक्षा, रेल, स्वास्थ्य और शिक्षा चारों मंत्रालयों का मिलाकर खर्च इतना नहीं होता जितना तेजस्वी यादव के इस वादे को पूरा करने में लगेगा। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार के पास इतने संसाधन हैं? 2023-24 के आंकड़े के मुताबिक बिहार की प्रति व्यक्ति आय मात्र 59,000 रुपए सालाना है। देश के औसत 1,72,000 रुपए का लगभग आधा का आधा। राज्य की राजस्व आय सिर्फ 49,000 करोड़ रुपए के आसपास है। बाकी पैसा केंद्र से ग्रांट के रूप में आता है, यानी केंद्र भरोसे बिहार चल रहा है। मतलब बिहार हर 100 रुपया में से 60 से 70 रुपए केंद्र से लेता है। तो सवाल है, बिना उद्योग, बिना बड़े टैक्स बेस और बिना निवेश के क्या इतनी नौकरियां बनाना संभव है? अब जमीन पर नजर डालिए। राज्य के 90% लोग कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि का योगदान जीडीपी में मात्र 18% है। सेवा और उद्योग क्षेत्र बहुत छोटा है। राज्य में औद्योगिक इकाइयां बहुत सीमित है। 2024 तक राज्य में रजिस्टर्ड एमएसएमई इकाइयां सिर्फ 2,40,000 थी, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 12 लाख से अधिक है। यानी जो राज्य अपने युवाओं को उद्योग या प्राइवेट रोजगार नहीं दे पा रहा, वो सबको सरकारी नौकरी कैसे देगा? रोजगार का एक और पक्ष है, उसको भी समझिए। एनएसएसओ की रिपोर्ट 2021 के मुताबिक बिहार में ग्रेजुएट पास युवाओं की संख्या लगभग 80 लाख है। राज्य सरकार के पास कुल रिक्तियां करीब 5,50,000 है। यानी जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं उनसे 50 गुना ज्यादा नौकरी देने का वादा किया गया है। राज्य में बेरोजगारी दर 17% के आसपास है, जो देश में सबसे अधिक में से एक है। अब जरा एक और आंकड़ा देखिए। बिहार सरकार हर साल पेंशन पर 35,000 करोड़ और वेतन पर 65,000 करोड़ खर्च करती है। यानी राज्य के बजट का 35% हिस्सा सिर्फ वेतन और पेंशन में चला जाता है। अगर हर घर को नौकरी दी गई तो यह हिस्सा बढ़कर 350% हो जाएगा। यानी बजट का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकारी नौकरियों से गरीबी खत्म नहीं होती। जब तक शिक्षा और उत्पादन क्षेत्र मजबूत नहीं होंगे, रोजगार स्थायी नहीं बन सकता। बिहार के मामले में यह बात बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि यहाँ 62% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, लेकिन कौशल प्रशिक्षण संस्थान और इंडस्ट्रियल क्लस्टर बेहद कम है। राज्य में स्किल इंडिया के तहत सिर्फ 6 लाख युवाओं
युवकों को ही ट्रेनिंग दी गई है, जबकि 6 करोड़ से ज्यादा कार्यबल को अवसर की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव ऐसा वादा क्यों कर रहे हैं? क्या यह एक राजनीतिक गैम्बल है या बिहार की बेरोजगारी को लेकर जनता की हताशा पर खेला गया जुमला कार्ड है? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं 2015 में जब तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था तो यह एक नैरेटिव बना था। अब 2025 के चुनाव में यह हर घर नौकरी उसी नैरेटिव का विस्तार है। यह वादा भले ही आर्थिक रूप से असंभव हो पर राजनीतिक रूप से बहुत असरदार है। अंत में एक और बात, बिहार को आज सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए बल्कि चाहिए पारदर्शी भर्ती, उद्योग और निवेश। अगर सरकार हर युवा को नौकरी देने की जगह हर पंचायत में एक स्किल सेंटर खोल दे, हर जिले में इंडस्ट्रियल पार्क बना दे तो रोजगार खुद पैदा होगा। लेकिन यह सब कहने से वोट मिलेगा नहीं, क्योंकि यह बातें आसानी से सभी जनता को समझ में नहीं आएगी। तो लो भैया, इतना पैसा, हर घर सरकारी नौकरी, जो मन में आए बोल दिया जाए। फिलहाल तो दुनिया के रिसर्चर्स वाकई बिहार आने वाले हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ऐसा इकोनॉमिक मॉडल पेश किया है जो अगर वाकई लागू हो गया तो नोबेल प्राइज तो पक्का मिलेगा, बस पहले बजट की कॉपी मिल जाए। तेजस्वी यादव जो है वो कह तो रहे हैं कि हम 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन कैसे देंगे ये अभी तक बता नहीं रहे हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। उस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।